अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से जो हौलनाक किस्म के इंकशाफ़ात और जो एक रिपोर्ट बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट और वन ऑफ द वेरी वेल एजुकेटेड जर्नलिस्ट जनाब वजाहत सईद ख़ान ने बयान किए। न्यूयॉर्क में वो होते हैं। मेरा प्लान है कि उनसे पर्सनली मिलें भी जाके, क्योंकि करीब है यहाँ से हमसे, तो विल ट्राई आवर बेस्ट। तो उसी हवाले से हमारी बात हो रही है। इमरान रियाज़ ख़ान भाई के हवाले से जो भी एक हमारी हम्बल कैपेसिटी है, शुरू से जब से ये मसला सामने आया तो हमने बात करना शुरू की, क्योंकि इसके पीछे बड़ी दर्दनाक एक स्टोरी है। जो मेरा पर्पज़ है इस हवाले से बात करने का, वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसको उजागर करना है। हम ना तो किसी अपने इदारे के हवाले से कोई ऐसे जज़्बात रखते हैं कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एंड आई बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये फ़र्ज़ बनता है मेरा कि मैं इस हवाले से बात करूँ, एंड वी शुड बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। और इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से पहले भी हमने बात की है कि मेरा चूँकि प्रोफ़ेशन मेडिसिन है, मेडिकल डॉक्टर हूँ, एक ट्रॉमा डॉक्टर हूँ, तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम मेडिकल ग्राउंड्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो अभी बात करनी है, वैसे तो अभी पार्ट 2 जो उन्होंने किया है वजाहत सईद खान साहब ने, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसको एलैबोरेट करने में जो मेरी हम्बल कैपेसिटी है, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा मुझे पार्ट्स करने पड़ें, क्योंकि हम जो उन्होंने बातें की हैं, उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में ज़्यादा वीडियोज़ भी बन सकती हैं। ये जो सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं, वो ये हम बात कर रहे हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान को कौन-कौन सी ड्रग्स दी जाती थीं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे और फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि साइकियाट्रिस्ट को जो है ना वो लेके आना पड़ा और किन डॉक्टर्स को लेके ये लोग आ रहे थे। तो इस हवाले से आपको पता है कि इमरान रियाज़ ख़ान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मेंटल टॉर्चर तो है ही है, जो जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं कि अंधेरे में रखना, किसी से बात ना करने देना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, ये एस्पेक्ट्स तो हैं ही हैं। लेकिन साथ-साथ फिर जो फिज़िकल टॉर्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा किया गया। और सीरीज़ में किया गया, ये सीरियल जो है ना वो प्लान्स किए गए कि इमरान रियाज़ ख़ान को टॉर्चर किया जाए। एक साइड पे फ़िज़िकल टॉर्चर था, एक साइड पे मेंटल टॉर्चर था और उसी टॉर्चर में ही ये प्लान बना। वैसे तो सुना है कि ये ऐसा होता है जब इस तरह के लोगों को जो है ना वो तोड़ा जाता है, उनको धमकाया जाता है या उनके साथ कुछ किया जाता है, तो ये ड्रग्स वग़ैरह का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस सिस्टेमिक तरीके से होगा, इसका बहरहाल हमें आइडिया नहीं था। मेरा पर्सनल इसमें व्यू एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल यही था कि जैसे इमरान रियाज़ खान भाई वापस आए, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच थी, वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया है कि उनकी जो स्पीच सेंटर है या जो ये जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें ज़ाहिर है स्पीच सेंटर है, उसके बाद फिर आगे एक आपकी सोचने-समझने की सलाहियत है, उसके बाद फिर स्पीच के जो पार्ट्स हैं कि एक रिसेप्टिव स्पीच है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं क्या कुछ हो रहा है, एंड देन देयर इज़ एक्सप्रेसिव स्पीच कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही थी जब इमरान रियाज़ खान को शुरू में हमने देखा कि वो रिसेप्शन भी उनकी ठीक नहीं थी, उनकी रिसेप्टिव स्पीच में भी मसला था कि ही वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो फिर भी बेहतर थी कि ही वाज़ एबल टू एट लीस्ट गेट द कॉन्सेप्ट। लेकिन जो बहुत से लोग उनसे मिले, उन्होंने आके ये बताया कि इमरान रियाज़ खान जो एक छोटी-सी बात होती है, उसको एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लेते हैं। वो वर्ड सर्च करते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो कहीं जाके अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एक्सप्रेसिव स्पीच को जो है ना वो टारगेट करने की कोशिश की गई। तो यही आज की हमारी यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि ये ड्रग्स कौन-कौन सी हैं, जो कि वजाहत सईद भाई ने बताया कि इमरान रियाज़ खान को 3-4 चीज़ें हो रही थी इन ड्रग्स की वजह से।
एक तो उनका सेंसोरियम जो है वो चेंज हो रहा था, मीन्स उनकी जो टाइम एंड स्पेस की जो जिसे हम कहते हैं कि एक ओरिएंटेशन खराब हो रही थी, मीन्स उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो हो रही थी। एमनीजिया भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। वो यूं समझें कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ। टाइम एंड स्पेस की जो ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाती है। इसी को अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप सबकॉन्शियस हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ऐसी ड्रग्स कौन सी हैं? सेकेंडली फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया कि ऐसी ड्रग्स दी जा रही थी कि जिससे इमरान रियाज खान को डिजीनेस हो रही थी और उसके बाद फिर उनको फिट्स पड़ रहे थे। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस कि ऐसी ड्रग्स दी जाएं इंसान को कि जिससे जिनका साइड इफेक्ट्स ये है कि वो आपको पैरालाइज कर दें। उसके बाद फिर ऐसी ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स आपके उसमें ब्रेन में जनरेट करें कि जिससे आपको फिट्स शुरू हो जाएं, आपका बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाए एंड देन इन रिस्पॉन्स टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट्स हो जाएं। और उसके बाद जो है ना वो आपका जो जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस जो है वो आउट हो जाए, इम्बैलेंस हो जाता है, यू फील डिजी। और उसके बाद फिर वो हो जाते हैं, आप लाइट हेडेड हो जाते हैं, सिनकपल अटैक्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं जो मैंने सर्च की हैं, इसमें मज़ीद मैं कुछ और भी लेके आऊँगा, ड्रग्स के नाम और सारा कुछ वो ग्रुप्स जो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी वाली बात, चूँकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, पर्सनली मेरे लिए भी एज़ अ फ़िज़िशियन, एक ऐसे बंदे के हवाले से हम बात करें जो जीता जागता है, जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिसके साथ हमारे जज़्बात जुड़े हुए हैं। आई पर्सनली मैं पहले बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो मैंने इमरान रियाज़ खान को बहुत फ़ॉलो किया और फिर उनकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल होती थी। तो बीइंग अ फिजिशियन एंड देन बीइंग अ प्रेज़ेंटर या एक होस्ट कह लें, इट इज़ टफ फॉर मी टू डिस्कस, क्योंकि आई आई हैव ऑब्जर्व्ड दोज़ साइड इफेक्ट्स कि जब लोग ओवरडोज़ करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। जब इन लोगों को जो है ना वो ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं, तो पहले तो हम ये देखें कि वो ड्रग्स कौन-कौन सी हैं। मैं आपके सामने डिटेल्स लाऊँगा उन सारी ड्रग्स की। उनमें सेडेटिव्स आते हैं, जैसे ये बेंज़ोडाज़ेपीन्स हैं, एटिवान और इस तरह की सारी चीज़ें, मॉर्फिन और ये, और उसके बाद फिर ये जो आती हैं डायज़ेपाम हम जिसे कहते हैं, ये सारी ड्रग्स आती हैं कि जब इनकी ओवरडोज़ हो जाती है, तो इंसान जो है वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, सेडेटिव्स ये इन्हें कहते हैं। उसके बाद जो मुझे लगता है कि इमरान रियाज़ खान को एंटी साइकोटिक्स दिए गए हैं, जो ये ओलेंज़ापिन और ये सारी ये ने नाम सारे मैं आपके सामने लेके आऊँगा। एटिपिकल और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स होते हैं। ये दिए गए हैं और उसमें पर्पस ये हो सकता है कि उनको जो क्या उसे कहते हैं कि एक्चुअल तो ये इन ड्रग्स का ये होता है कि आपको ये कूल एंड काम करते हैं, बट साइड इफेक्ट्स के तौर पे या ओवरडोज के तौर पे आपको फिर फिट्स और ये सारी चीजें होती हैं, यही साइकोसिस शुरू हो जाता है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि पेनफुल जो है ना सिचुएशन है, जो हमें पता चली कि पहले इमरान रियाज़ खान को इंजेक्शंस लगाए जाते थे, लेकिन जब उन्होंने रेसिस्ट करना शुरू किया कि ये इंजेक्शंस मुझे ना लगें, तो फिर जो है ना उनको ओरल मेडिकेशंस दी गईं। तो जो एंटी-साइकोटिक्स हो सकते हैं इसमें, और फिर बाद में पता चला कि ट्रैंक्विलाइज़र्स जो कि आपको पुरस्कून करते हैं, वो दिए गए। मुझे यहाँ पे ये भी शक है कि इन्होंने टॉक्सिन्स भी दिए होंगे। जो टॉक्सिन्स हैं जो कि आपकी वेरियस नर्व्स को जाके उन रिसेप्टर्स को पकड़ते हैं, जकड़ते हैं और उसके बाद फिर आपके पैरालाइज़ कर देते हैं। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट कि कोई ऐसे टॉक्सिन्स हैं या जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि जो स्पेसिफिकली स्पीच सेंटर को जाके अफ़ेक्ट करें। ये मैं देखूँगा कि अगर कुछ ऐसा है कि इस तरह की है मेडिसिन जो मेडिकल लिटरेचर में या नहीं। लेकिन लगता यहाँ पे यही है कि ऐसी ड्रग्स दी गई हैं कि जो वाक़ईन इंसान को पैरालाइज़ कर देती हैं, इंसान को साइकोटिक कर देती हैं, इंसान को बेहोश कर देती हैं और इसी वज़ह से शायद अच्छा फिर इनके और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं कि ये आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको लो भी कर देती हैं, हाई भी कर देती हैं। कार्डियक इनके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो उसी वक़्त शुरू में जब ये इमरान रियाज़ भाई आए थे, तो उस वक़्त हम लोगों ने अपनी जो भी हम्बल कैपेसिटी है, मेरा उनकी फैमिली के साथ भी 1-2 स्पेसेस में उस्मान भाई जो हैं उनके साथ बात हुई थी। तो वहाँ पे भी हमने अपनी जो भी हम कर सकते थे अपनी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड की और ये भी कहा कि अगर आप हो सके तो उनका जब ये वापस आए कि इनको जो है ना फुल एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए जिसमें कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल हो कि मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स क्या-क्या हुई। इस पे हम अलग बात करेंगे कि जब आपका वज़न जो है वो 25 किलो 45 पाउंड्स डाउन होता है, तो आप किस उसमें चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफी में आपका बॉडी चला जाता है। आप डिके में चले जाते हैं और उसमें लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं, रीनल फेलियर के और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्रग्स ये थी, बाकी जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इमरान रियाज़ खान के ऊपर प्रेशर क्या था कि उसको क्या करना चाहिए। वेरियस वीडियोज़ के हवाले से कहा गया, जजेस के हवाले से कहा गया, इमरान खान के हवाले से कहा गया, बट हाउ ही स्टूड अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस इनजस्टिस। अभी भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। वजह सईद खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, उनकी फैमिली के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेकिन यह है कि वी आर हियर टू ब्रिंग द फैक्ट्स and we are not going to hide the facts. Thank you so much. Please consider joining us and let's join hands together to help the humanity and be the voice of voiceless. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.